गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। दोस्तों, मैं आपका दोस्त HP वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु, ओके लाइफ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत करता हूं। सुबह सुबह 7 बजे की ये हमारी सीरीज जिसका नाम है बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में। ये सीरीज हमने शुरू करी है ताकि हम हैप्पीनेस को पा सकें, हमें जीवन में आनंद आ सके, खुशी मिल सके, हमारे दुख तकलीफ खत्म हो सके। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, वो खुश नहीं हैं। उनके पास सारी सुविधा होने के बावजूद भी सुखी नहीं है। वो उन्हें ये नहीं समझ में आता। उन्होंने जब शुरू किया था सफ़र तो उन्हें लगा था कि हम जब पैसा कमा लेंगे तो सुख मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने इसलिए नहीं कमाया कि कहीं पैसा आ जाएगा, तो पैसे वाले भी दुखी रहते हैं, तो फिर पैसा कमाने का फ़ायदा क्या है। और वो भी दुखी हैं। तो पैसे वाले भी दुखी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी हैं। तो मेरे दोस्तों जी, सिद्धेश जी, गुड मॉर्निंग। सिद्धेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुबह सुबह आप मिलने आए, देखने आए प्रोग्राम को, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। शेयर ज़रूर करना है। गुड मॉर्निंग साजिद भाई, गुड मॉर्निंग, शुभ दिन आपके लिए। तो जितने भी लोग आए हैं ज़रा नाम ले लेते हैं, फिर आज की जो है शेयरिंग शुरू करेंगे, विचार शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग सर अमित रजाक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। मेरे दोस्तों, शेयर ज़रूर कर देना है। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है प्रचार के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बुरी चीज़ों को प्रचार करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ों का प्रचार करते हैं, है ना। जो जैसी प्रचार करेगा उसे वही मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर जी। महेंद्र भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हो, आदेश आ गया, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा था। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। हम गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ रहने लग जाते हैं, अपने जानकारों से, अपने मित्रों से, खुद से भी नाराज़ रहने लग जाते हैं। अपनी मौज छिन जाती है, खुशी छिन जाती है। क्यों छिन जाती है? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि फलाने आदमी को ऐसा करना चाहिए, फलानी चीज़ को ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। हर चीज़ से हम जब उम्मीद करने लग जाते हैं, एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, तो हमारी मौज खो जाती है। हम अपने अपनत्व से बाहर ख़त्म हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, अपनी मौज से बाहर निकल जाते हैं। ये बहुत समस्या की बात है, बहुत समस्या की बात है। हम कहते हैं कि यार आजकल तुम, अरे यार फलाना आदमी तो यार परेशान करता है बहुत ज़्यादा, बड़ी दिक्कत देता है यार, मैं क्या करूं, मेरी तो बीवी यार जीने नहीं देती, मेरे तो बच्चे जीने नहीं देते, मेरा तो दोस्त जीने नहीं देता, ये गाड़ी रोज़ ख़राब हुई रहती है, मोबाइल रोज़ ख़राब हुआ रहता है, मैं तो परेशान आ गया हूँ, मैं तो दिक्कत में आ गया हूँ, हे राम मैं क्या करूँ। ऐसी समस्याएं पैदा रहती हैं और आदमी दुख में आ जाता, परेशानी में आ जाता है। फिर अपनी मौज कैसे आएगी? तो ये मौज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी अभी गुनगुनाया कि सब में कोई ना कोई दोष रहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो मन देखा अपना, मोह से बुरा न कोई। वास्तव में सुख और दुख ये केवल और केवल अपने कारण हैं, अपने कारण हैं, और किसी के कोई कारण नहीं है। सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण वेद सब कहें। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। ये विचार आप समझ लीजिए। अगर आप अपनी मौज में रहना चाहते हो इस संसार में, जैसे ही आपको कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप एक ही बात को याद रखना
कि लोग अजीब होते हैं। हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं चल सकता, हमारे तरीके से सब कुछ नहीं चल सकता। अगर आप इस बात को समझ लोगे तो कभी जीवन में निराश नहीं होगे, कहीं एक्सपेक्टेशन। भगवत गीता के अंदर भी कहा है कृष्ण ने कि आप या तो कर्म आप कर्म करो ही मत। कर्म मतलब ऐसे कर्म करो ही मत जिससे आपको तकलीफ हो या रिजल्ट मिले। बोले रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मतलब कर्म कोई क्यों करेगा। चलो ठीक है, आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते हो तो फिर जो रिजल्ट मिलता है उसमें तकलीफ मत सहन करो। आपने किसी को कहा रे पानी जरा पिला दे, वो पानी नहीं लाया। आपने कहा मेरा फलाना काम कर दे, ये तो उम्मीद आपने करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ ना कुछ दुनिया में करोगे। लेकिन उसने नहीं किया तो मेरे भाई फिर आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपको जो है परेशानी होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो मातुर शंभु परिकर्मणि। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, उसकी चाहे उम्मीद करो या ना करो। आप जय हो महाराज। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। तो आप अपने रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करिए, अपने कर्म के ऊपर फोकस करिए। आप चेक करिए कि जो कर्म आप कर रहे हो, कर्म करते दफ़ा आप अच्छा महसूस कर रहे हो, बढ़िया महसूस कर रहे हो तो करते रहो। इस बात को समझ लो। दुनिया में लोग अजीब और गरीब होते हैं और हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या चीज़ होती है समझ लो, आज ये इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपको काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब के अंदर रहते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब के अंदर रहते हैं। तो ये हमेशा बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कभी कभी आपको जो है तमोगुण जाग जाएगा, इसको मैं ये कर दूंगा, मैं इसके हालात ख़राब कर दूंगा, मैं देख लूँगा। अब ये चल रहा है शरीर के अंदर, है ना, ये मन के अंदर चल रहा है। तो आप ये चल सकता है, सबके अंदर चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी लगता है कि यार मेरा फ़ायदा हो जाए, यार किसी का नुकसान नहीं हो, ये रजोगुण आ गया, ये भी सबके अंदर चलता है। सतोगुण, सबका भला हो, हे परमेश्वर सबका भला कर दो, हे भगवान इसका भला कर दो, उसका भला कर दो, सबका भला कर दो, तो ये भी चलता रहता है। तो ये सब अपने आप अंदर चलते रहते हैं। इनसे आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए और इनकी वजह से आपको अपने एक्शन जो हैं वो ख़राब नहीं करना चाहिए। आपको दृष्टा बन के रहना चाहिए। दृष्टा मतलब अपने आप को देखते रहो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना, और वो देखते रहो। दो इंसान बन जाओ। मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, मैं दो बन जाता हूँ हमेशा ही। जब भी मेरे को ज़्यादातर मामले में कोई परेशानी हो रही होती है, अंदर शरीर के अंदर कोई दिक्कत हो रही होती है, जो कि होगी सबके अंदर होगी, तो मैं क्या करता हूँ, आत्मिक रूप से, इमेजिनेशन के रूप से, जो मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि हमारे दो रूप होते हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है, एक कारण शरीर है, इमेजिनेशन में हमारे ब्रेन में रहता है। तो मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकाल के कभी मैं पेड़ पे बैठा देता हूँ, कभी कहीं कुर्सी पे बैठा देता हूँ, कहीं किसी टेबल पे, कहीं भी बैठा देता हूँ। और वो जो है मुझे देखता है, वो देखता है कि इसके अंदर चल क्या रहा है। दृष्टा बन जाओ उसके, अपने आप के दो रूप बना लो और दृष्टा बन जाओ। और वो सामने वाला आपको जो सच बता सकता है, क्या सही है क्या गलत है, वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उससे बड़ा गुरु, उससे बड़ा आपको जानने वाला कोई नहीं है। तो मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ और फिर मैं इस शरीर को देखता हूँ, इसके अंदर चल क्या रहा है। और जब वो चीज़ समझ में आ जाती है तो मेरे एक्शन जो हैं, जैसे ही मुझे कुछ लगता है कि मैं ये उल्टा सीधा काम करूं, तो मैं वही कहता है, भाई लोग अजीब होते हैं, इसे फ़ायदा क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा। याद करो, गीता जी में दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, मात्रा प्रसारस्तु रकोंतय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमोपायन तांत तिक्षो भारत है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाले सुख दुख, लाभ हानि के अनुभव, आप सफल हो रहे हो कि आप असफल हो रहे हो, लाभ और हानि के अनुभव तो उत्पन्न होंगे और विनाश हो जाएंगे। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो थोड़ी देर शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है किसी विषय के कारण।
उस विषय के कारण आपका संयोग हुआ है इस इंद्रियों का और आपको गुस्सा आ रहा है, तो इन्हें सहन करो, क्योंकि जो इन्हें सहन करता है यम ही न व्यथंत ये ते पुरुषम पुरुष रज्म सम सुखम दुखम सोस मृत्युत्वाय कल्पते। जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में व्यथित नहीं होते, एक समान रहते हैं, अंत में वही अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। जो एक समान रहते हैं वो ही अमृत तत्व। पता क्या है? ये मुस्कान। अमृत तत्व पता क्या है? आत्मा की शांति। अमृत तत्व क्या है? सब लोगों के लिए फिर करने का दिल करता है ना। आपको कोई कुछ ही दे जाए कोई फर्क नहीं, आपको एक शुभ कर्म करना ही करना है। जिस दिन आप इस तरीके की सोच रखने लग जाते हो, आप किसी को प्लान दिखाने गए, उसने नहीं किया, कोई बात नहीं, वो उसके काम, क्रोध, मोह, लोभ की वजह से वो बेचारा ज्वाइन नहीं कर रहा है तो वो उसकी समस्या है, आपकी नहीं है। और आप ये समझ लीजिए, ऐसे आपके परिवार में आपकी बीवी है, बच्चे हैं, कई दफ़ा नहीं सुनते हैं, तो आप उनको झगड़ो मत। क्यों नहीं झगड़ो? उनको कह सकते हो, बता सकते हो, पर उनको प्रेशराइज मत करो, क्योंकि उनके शरीर के अंदर तमोगुण भर गया है। और सबसे पहले जब आपको क्रोध आता है, तो वो जो थैंक यू फॉर योर लव, जो क्रोध आता है ना जब, तो वो क्रोध दूसरों पे नहीं आता है, उनकी भी आपने एक इमेजिनेशन वाली पिक्चर अपने ब्रेन में बसा रखी है। और उस ब्रेन में जो आपने उस व्यक्ति की छवि बसा रखी है, वो छवि एक एक्सपेक्टेशन होती है। जब वो एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है ना, तो आपको गुस्सा आता है, आपको क्रोध आता है। अभी आपने मुझे लव दिए यहाँ पे, है ना, तो आपने मेरी छवि अपने दिमाग में बसा रखी है, और वो छवि ने वैसा ही किया जैसा आपने चाहा, तो आपने प्रेम लुटाया। जब वो छवि ऐसा नहीं करेगी जैसा आपने एक्सपेक्ट किया, तो आपको गुस्सा आता है। इसी तरीके से जैसे आपकी छवि दुनिया भर के दिमाग में बसी पड़ी हैं, ऐसे ही आपकी भी बहुत दिमाग में सबकी छवियां बड़ी पड़ी है। जब जब आपसे कोई मिलता है तो उसकी छवि बन जाती है, और जब वो छवि बन जाती है तो वो उम्मीद का किरण बनना शुरू हो जाती है। जो दृष्टा के रूप में रहते हैं, जो बीइंग माई सेल्फ में रहते हैं, जो अपनी मौज में रहते हैं, उन्हें उन छवियों से परेशानी नहीं होती। वो जानता है जिस प्रकार से रे HP वशिष्ठ तू अपनी मौज में रहता है, तू अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से काम करता है, सामने वाला भी वैसा ही करता है। तो इसमें फिर गुस्सा होने की, निराश होने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। आप हमेशा खुश रहते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप इतनी बातें जानते हो, है ना, या फिर आप साधु क्यों नहीं बन जाते, आप पैसा क्यों कमाते हो? अरे मूर्ख भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए तो इस धरती पे कुछ भी नहीं चलता। कर्म दो प्रकार के, शुभ कर्म, अशुभ कर्म होते हैं। जो सही लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो इसलिए कर्म करते हैं। और देखो, मैं भी गलत काम कर सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा? दुनिया करती है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन आपके कर्म समाज में कुछ दे करके जा रहे हैं कि समाज से कुछ छीन करके जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। इसलिए समाज के लिए कुछ दे जाओ, आप उसके लिए कर्म कर रहे हो अपने लिए। मैं एक ही बात बता दूं, खुशहाली को बढ़ाने का एक ही तरीका कि समाज के लिए कुछ करो, है ना। और वही सतोगुण रजोगुण सबके अंदर रहते हैं, सुबुद्धि कुबुद्धि सबके अंदर रहती है। इसलिए हैप्पीनेस में जियो, खुश हो जाओ कि आप एक ऐसे बिजनेस में हो, एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हो, डायरेक्ट सेलिंग में, जिसके अंदर आप लोगों को देखो खुश होते ही कन्हैया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, इतना आनंद आता है प्रकृति के साथ जुड़ करके, आशीर्वाद मिल जाता है, तो बहुत बढ़िया है। मैं खुश हो जाता हूं कि मेरा जो स्वीकार कर लिया गया, मेरी मान्यता स्वीकार कर ली गई है, तो ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आप जो है, अगर कोई किसी को कुछ बताते वो नहीं करता, तो उसके अंदर सुमति कुमति सब कुछ है। चिंता मत करो, आज नहीं तो कल वो भी जागृत हो जाएगा, वो भी समझ जाएगा, उसकी भी ज़रूरत है। अपने सेल्फ को मत खराब होने दो। किसी की छवि यहाँ बस आ रखी है, वो जो भी करे उसको कोई दिक्कत नहीं। रोज़ मैं तो छवियों को धो देता हूँ, रोज़ मैं तो छवियों को धो देता हूँ। पुरानी छवि किसी की नहीं रखता, नई छवि है। जो भी सामने आया है मैं उसको उसी समय सुनता हूँ। आप प्लान देने जाते हो ना, तो आप एक्सपेक्टेशन करके चले जाते हो, ये तो वैसा होगा, ये तो मेरा भाई है, मेरी बात मानेगा ही मानेगा, मेरा पड़ोसी है, मेरी बात मानेगा ही मानेगा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कल का भाई का सिचुएशन की पिक्चर आपने, आज जो हम हैं वो आज की वजह से नहीं, जो कल गुजर गया उसकी वजह से।
इस समय जो आपकी थॉट है वो इस समय की थॉट इस समय की वजह से नहीं है, इससे पहले जो आपने ये सुने बातें सुनी उससे है। इसलिए ध्यान रखना। सुभाष भाई गुड मॉर्निंग, है ना, वीरेश भाई गुड मॉर्निंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बीइंग माई सेल्फ में रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो इस बात का याद रखना कि हर एक आदमी की अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होती है। हर एक आदमी को हक है जीवन में अपनी लाइफ गुजारने का, अपने हिसाब से चलने का। आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते किसी को। क्या आप किसी और के हिसाब से चल सकते हो? अगर आपको खुद किसी और के हिसाब से नहीं चलना, अपनी खुशी ढूंढनी है, अपनी मौज ढूंढनी है, तो वो भी अपनी मौज ढूंढ रहे हैं। आपके विचार वाले आपके साथ आ जाएंगे, आपके विचार जिनसे नहीं मिलते वो आपसे दूर हो जाएंगे। बस एक ही बात याद रखना कि आपका कर्म जो है वो समाज को परेशान ना करे, दिक्कत नहीं दे, उसका सहयोग करने वाला होना चाहिए। फिर आनंद ही आनंद आ जाएगा, बहुत खुशहाली जीवन में मिल जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है मुझे बताएं आज की वीडियो में। अब आज के बाद हम सवाल भी ले लिया करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि आपको ये विचार, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्लियर हुआ आज का विचार कि सब में कोई ना कोई दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। कैसा आपको समझ में आता है? सही समझ में आता है? क्लियर हो रहा है आपको? गुड मॉर्निंग महेंद्र जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत याद रखना एक बात को, जिस देश में तू, जिस वेश में तू, जिस देश में तू, जिस वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। ये रंग भूमि तेरी विश्व धरा, ये रंग भूमि तेरी विश्व धरा, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। जिस देश में तू सागर से चला, बादल बनकर बादल से गिरा, बरखा बनकर कहीं नहर बना, नदिया गहरी कहीं नहर बना, नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। जिस देश में तू चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है। जिस देश में तू। जय हो महाराज। आखिरी लाइन सुना रहा हूँ। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा, करुणा करके ये बतलाया कि तू और मैं सब एक ही हैं। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। ये सब कुछ एक में है, इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है। कोई किसी तरीके से परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। सब इस दुनिया में आए हैं, रंगमंच की कठपुतलियां हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं। आपका रोल क्या है? आपको भगवान ने क्या दिया? आपको भगवान ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जोड़ दिया है।
आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी परमेश्वर बता रहे हैं कि उठो, सबके लिए भलाई करते चले जाओ, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करना, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करना, बस करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ, अच्छी बातें शेयर करते चले जाओ, अपना प्लान शेयर करो, अपना प्रोडक्ट शेयर करो लोगों को। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख हो सच्चा साथी, चौथा सुख हो संतान आज्ञाकारी। इनके लिए काम करते चले जाओ। हम सुबह 7 बजे पहला सुख निरोगी काया, और काया की निरोग यहाँ से शुरुआत होती है। तो पहले सुबह सुबह हम लोग जो है मेरे दोस्तों इसको सही करने की कोशिश करते हैं। शाम को 7 बजे, सुबह 7 बजे इसका काम हो गया, शाम को 7 बजे धनार्जन के लिए कार्य किया जाता है। उसके लिए हमारी जूम मीटिंग होती है, उसके लिए भी लाइव आते हैं। तो बहुत बहुत मज़ा आ गया आप लोगों से बात करके। लग जाओ, खड़े हो, फटाफट नहा लो, धो लो, एक्सरसाइज करनी है वो करके, और उसके बाद में परमेश्वर से, जिस भी परमेश्वर को आप मानते हो, जो है तो एक ही, समझ गए ना, बस जिसको भी जिस तरीके से मानते हो उसे मान करके खड़े हो, उठो। कर्म ही सब कुछ है। ये पंछी निकल चुके हैं, आप भी निकलिए, जा करके खड़े होकर के लोगों को बताइए कि हाँ हमें कुछ करना है। आप मिल करके और हम मिल करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का यहीं हम आज अपने एपिसोड को विराम देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साजिद साहब कह रहे हैं वाह ज़बरदस्त सर, और सुखप्रीत जी, संधू जी कह रहे हैं ओम शांति, वाह बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। विनेश जी गुड मॉर्निंग, साजिद साहब गुड मॉर्निंग, दीपक चौहान जी हमारे मित्र हैं गुड मॉर्निंग, महेंद्र जी, अमित जी, रजाक जी, शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे। सुबह 7 बजे रोज़ मिलते हैं बीइंग माई सेल्फ के एपिसोड में, और कुछ अच्छी चीज़ों को जानते हैं, शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो, आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं इसी शुभ समाचार और शुभ विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।